तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो बहनों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक की आवाज से पूरा महल गूंजता था तो दूसरी अपनी खामोशी में रहती थी। कहानी के बीचों बीच हैं दो राजकुमारियां। एक तरफ है टेरेसा, जिसकी दमदार आवाज को सुनकर हर कोई मानता था कि वही भविष्य की शासक बनेगी। और दूसरी तरफ उसकी बहन हेना, जो हमेशा चुप रहती थी और इसी वजह से लोग उसकी काबिलियत पर शक करते थे। पर सोचिए, क्या हो अगर उसकी एक खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राज हो। बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और हेना का असली सफर शुरू होता है। असल में जिसे दुनिया एक कमी समझ रही थी, वही तो हेना की सबसे बड़ी ताकत थी। वो बोल तो नहीं सकती थी, पर वो सुन सकती थी। पेड़ों की सरसराहट, नदियों का बहना, जानवरों की बातें। इस अनोखी दुनिया में उसे वो शांति मिलती थी जो महल के शोर शराबे में कहीं गुम हो चुकी थी। और फिर एक दिन उसे जंगल से एक अजीब सी पुकार सुनाई देने लगती है। एक ऐसी आवाज जो किसी और को नहीं, सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। ये पुकार उसे महल से दूर एक अनजान सफर पर बुला रही थी। जंगल की गहराइयों में हेना एक ऐसी हस्ती से मिलती है जो न सिर्फ उसका मिशन तय करेगी बल्कि पूरे राज्य का भविष्य भी बदल देगी। और वो पुकार उसे ले आती है रूट कीपर के पास। ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, नहीं, ये तो था रूट कीपर, राज्य का महान संरक्षक, जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में ही मिलता था। समझ लीजिए, एक जीती जागती कहानी। और जैसे ही हेना उसे छूती है, पेड़ की आत्मा जाग उठती है और उससे बात करने लगती है। लेकिन ये मुलाकात किसी अच्छी खबर के लिए नहीं थी। रूट कीपर ने हेना को एक बहुत ही खतरनाक सच बताया। उसने कहा कि राज्य का असली दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वो जहर है जो महल के दीनारों के अंदर ही फैल चुका है। 3 ऐसे पाप जो राज्य को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। तो रूट कीपर हेना को एक मिशन देता है। इन 3 पापों को उजागर करना होगा और उसकी मदद के लिए वो उसे 3 जादुई पत्ते देता है, एक लाल, एक हरा और एक पीला। बस अब हेना महल वापस लौटती है, लेकिन इस बार वो एक मकसद के साथ लौटी है। उसे एक एक करके इन छिपी हुई बुराइयों को सबके सामने लाना है। उसका सबसे पहला निशाना था अभिमान, और इसकी जड़ें उसे खींच कर ले गईं सीधा शाही दरबार में, जहां धोखे का एक बड़ा खेल चल रहा था। वहां सर लैंसलॉर्ड नाम का एक सलाहकार जोर जोर से एक बेवजह की जंग की बात कर रहा था, जबकि दुश्मन शांति का पैगाम लेकर आए थे। उसका घमंड उसकी बातों में साफ साफ झलक रहा था। और ठीक उसी वक्त हेना की हथेली में रखा लाल पत्ता एकदम से दहक उठा। उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और सीधी सर लैंसलॉर्ड पर पड़ी। और फिर जादू ने अपना काम कर दिया। सच उसकी जुबान पर आ ही गया। और उसकी जुबान से सच उगल गया कि उसे राज्य की नहीं, सिर्फ अपनी शान की फिक्र थी। ये सुनते ही उसे फौरन उसके पद से हटा दिया गया। एक पाप तो खत्म हुआ, पर मिशन अभी बाकी था। अब हेना की हथेली में एक नई जलन महसूस हुई जो उसे अगले पाप की ओर खींच रही थी। ये जलन उसे एक लजीज महक के पीछे पीछे महल के एक खुफिया हिस्से में ले गई। वहां क्या देखती है कि शाही रसोइये एक शानदार दावत बना रहे हैं। पर ये खाना, ये तो भूखी जनता के हिस्से का था, जिसे चोरी छिपे अमीरों को परोसा जा रहा था। हेना ने अपनी मुट्ठी में रखे हरे पत्ते को देखा और वो चमक उठा। और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उस खुफिया कमरे की दीवारें रेत की तरह ढह गईं। अचानक वो शाही दावत और वो चोरी का खाना, सब कुछ बाहर सड़क पर मौजूद भूखी जनता के सामने आ गया। लालच का ये खेल अब सबके सामने था। अब बारी थी आखिरी और शायद सबसे मुश्किल बाप की। ये टकराव वापस शाही दरबार में ही होता है, लेकिन इस बार मामला सीधा महारानी से जुड़ा था। इस बार पीले पत्ते ने अपना जादू दिखाया और जो सच सामने आया वो सबसे डरावना था। दरबारियों ने कांपती हुई आवाज में माना कि उन्हें सब कुछ पता था, लालच भी और अभिमान भी, पर वो चुप रहे क्योंकि उन्हें डर था, अपनी नौकरी का और महारानी के गुस्से का डर। तो इस तरह अभिमान, लालच और डर, तीनों पापों का एक एक करके पर्दाफाश हुआ और उनसे निपटा गया। अब जब महल का सारा जहर साफ हो गया था, तो कहानी ने एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जो हमें बताता है कि असल में लीडरशिप होती क्या है। सबको लगा है ना, अब सिंहासन पर बैठेगी।
लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने ताकत अपने हाथ में नहीं ली, बल्कि अपनी बहन को रानी बनाया, ये जानते हुए कि असली ताकत पद में नहीं समझदारी में होती है। और यहीं पर कहानी का सबसे खूबसूरत पल आता है। अपनी बहन के इस काम को देखकर टेरेसा, जो हमेशा बोलती थी, वो पहली बार खामोश हो गई। और उस खामोशी में उसने पहली बार अपनी बहन की अनकही आवाज को सुना। यहीं पर रूटकीपर की वो बात सच हो जाती है, जो इस कहानी का दिल है, उसका सार है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर असली ताकत है क्या? बोलना या फिर सुनना? इस पर सोचिएगा जरूर।